कुलदीप राणा नाम के किसान आज देश भर के किसानों के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं। दरअसल कुछ सालों पहले कुलदीप जो है विदेश में नौकरी किया करते थे, लेकिन विदेश की नौकरी उन्हें रास नहीं आई। कुलदीप वापस अपने वतन लौटे। हरियाणा के करनाल के घरौंडा के रहने वाले कुलदीप इस समय कम भूमि के अंदर जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। कुलदीप राणा के साथ उसके माता पिता व उसका एक भाई भी जो है उनका साथ दे रहा है। हर रविवार को कुलदीप के फार्म हाउस पर प्रदेश भर से जो है लोग पहुंचते हैं, उनसे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारियां जुटाई जाती है। यहाँ तक कि कई राज्यों और विदेशों से भी किसान उनके फार्म हाउस पर उनके ड्रैगन फ्रूट द्वारा की गई खेती को जानते हैं और किस तरह से वह मुनाफा कमा रहे हैं, वो इस समय ज़रूर चर्चा का विषय बने हुआ है। वहीं कुलदीप का साफ तौर पर यही कहना है कि कम भूमि में भी जो है ड्रैगन फ्रूट की जो है खेती की जा सकती है और लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। फ़िलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कुलदीप इस समय ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों रुपए कमा रहा है, उसको देखकर कितने किसान उस द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं और कुलदीप राणा की तरह कामयाब बनते हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 43 में आज जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बीच कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को एक और बड़ी सौगात देते हुए मंच के माध्यम से कहा कि आने वाले चंद दिनों में लगभग 34 करोड़ की लागत से बल्लभगढ़ के अंदर तमाम टूटी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके बाद बल्लभगढ़ में कोई भी सड़क खराब नहीं रहेगी, जिससे बल्लभगढ़ वासियों का आवागमन सुगम होगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार जिस तरीके से जनता को बरगलाने की बात कर रही है और भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो कर रही है, उससे जाकर के ये पूछा जाए कि भारत टूटा कब था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता इनके झूठे वादों में और झूठी बातों में नहीं आएगी, चाहे ये कुछ भी कर ले, जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। वहीं NLO पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NLO का ना तो पहले कोई जनाधार था और ना ही आज। इनके लिए कुछ भी कहना हमारी पार्टी के शान के खिलाफ है। तो वहीं साफ तौर पर इस तरीके की जन आशीर्वाद कार्यक्रम को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने आयोजक बुद्धा सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लोग कितने खुश हैं, उसके पार्षदों से कितना खुश हैं और उनके विकास कार्यों से कितना खुश हैं, उसका साफ जीता जागता उदाहरण इस प्रकार के कार्यक्रम बताते हैं। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज पलवल के दौरे पर थे और होडल विधानसभा के लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों का आज उन्होंने दौरा भी किया। वहीं लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्होंने हरियाणा में बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि बजट में 2022 का जो नियम था उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के जो तरफ से डिफ़ॉल्टर्स, जो बिजली के डिफ़ॉल्टर थे, उनको लेकर एक विशेष योजना लागू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अगर एक किस्त एक साथ नहीं भर सकते उसकी, तो 3 किस्तों में भी वह अपना जो पैसा है वह भर सकते हैं। जिसको लेकर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ा बात कही और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश अर्थव्यवस्था को लेकर भी टॉप विश्व के पटल पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के पटल पर उसका नाम गूंज रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर वर्ग का सुधारीकरण और जो काम है वह बिल्कुल बिना भेदभाव के किए जा रहे हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह कैथल में आज कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को संबोधित कर गए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2023 को जींद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के समय से जो समस्याएं देश में थी वही समस्याएं आज भी देश में ज्यों की त्यों हैं। वहीं उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल चुनाव लड़वाएंगे। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। MH1 प्राइम के लिए कैथल से राजीव परूथी। हरिद्वार पुलिस ने पथरी शराब कांड का खुलासा आखिरकार कर दिया है। इस प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 35 लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। जहां तक कल हरिद्वार DM दावा कर रहे थे कि इन 4 व्यक्तियों की मौत शराब पीने से नहीं हुई है, लेकिन आज SSP हरिद्वार ने साफ कर दिया है इन 4 व्यक्तियों की मौत शराब पीने से हुई थी। लेकिन SSP ने यह भी दावा किया है कि अभी विस्तार जाँच आने के बाद पूरे प्रकरण का पता चल सकेगा। हालांकि हत्या की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। SSP हरिद्वार ने दावा किया है कि फरार आरोपियों की जल्द पुलिस गिरफ्तारी कर लेगी। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, MH1 न्यूज हरिद्वार।